लीजिए, नगर पालिका परिषद कैराना जो है, नगर निकाय चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। और ये चेहरा आप भली भांति जानते होंगे, पहले भी आप उनको देख चुके हैं और सुन चुके हैं। ये हैं मानी अमीन, जो बागवान बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। माली। और अब बात करें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसी को लेकर अब बात कर रहे हैं। तो अमीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूं अपने टीके सेवन न्यूज में, और उसके बाद आपसे पूछना चाहता हूं कि आज नगर पालिका चेयरमैन पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई जी, पीके सिद्दीकी साहब, मैं आपके सामने फिर दोबारा आया हूं, जनता के बीच में आ चुका हूं। इन्होंने कस्बे में जो विकास कराया है वो विकास मानक से बहुत ही नीचे किया गया है। शासन द्वारा इसके मानक की भी जांच होनी चाहिए। जो सड़कें बनाई गई हैं तीतरवाड़ा वाले रोड के पास दरबार में, जो बस्तियां बन रही हैं, उनका पानी निकालने के लिए सही मिशन इसने नहीं किया है। वहां गड्ढे खुदवा दिए, जिससे कि वहां के मकान बारिश में वहां पानी भरेगा और मकान गिर जाएंगे। गरीब जनता बहुत ही दुखी हो रही है। ये अनपढ़ जाहिल चेयरमैन जनता को पूरी तरह से झंझोड़ रहा है और इसका फोकस सिर्फ जनता को लूटना, उसका पैसा बर्बाद करना है। हम आपके बीच में इसलिए दोबारा आए हैं कि शासन द्वारा इसकी जांच आज चल रही है और इसकी जांच पूर्णतः होनी चाहिए, जिससे आइंदा आने वाले इलेक्शन में और चुनाव में जो नया कैंडिडेट बनकर नगर पालिका में चेयरमैन बनकर बैठेगा वह इसका ध्यान रखेगा कि कस्बे में अच्छी तरह मानक लगाया जाए विकास के कार्यों में। अच्छा, अब बात आती है मानक की। मानक जो एस्टीमेंट होता है उसके आधार पर होता है काम, और एस्टीमेंट क्या जनता के बीच लाया जाता है? क्या वो दिखाया जाता है? रोड़ा कितना बिछाया गया, सीमेंट कितने बाई कितने का लगाया है, ईंट कौन से दर्जे की लगाई जा रही है? ईंटों की सवाल ये है कि शासन द्वारा तो हर विकास कार्य में अव्वल दर्जे की ईंटों का निर्माण किया जाता है। रोड़ा जो है वो बताते हैं कि 6 इंच बिछाया जाता है। हाँ, रोड़ा भी 6 इंच बिछाया जाता है। उसके ऊपर ईंटों का भी अच्छी तरह फर्स्ट दर्जे की निर्माण किया जाता है। हम इस चेयरमैन को पहले भी कह चुके हैं कि ये जनता ने बहुत ठंडी गलती करी कि इसको चेयरमैन बनाया, और अनपढ़ है ये, इसको कुछ पता नहीं कि तुझे क्या करना, कैसे करना। शासन द्वारा इसकी जांच बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए और हो रही है। शासन बहुत अच्छा कर रहा है इस चेयरमैन की जांच करा कर। अच्छा, एक चीज और बताइए, तो जांच है वो होगी, निष्पक्ष होगी, नहीं होगी, मिली जुली होगी, या उसमें कोई खामी पाई जाएगी? वो तो जो मुख्यमंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं दिनेश खटीक, वो जाने। लेकिन एक चीज सामने आ रही है, जो अब तक विकास कार्य हुआ उससे कितने संतुष्ट हैं आप? उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, जनता भी संतुष्ट नहीं है। कस्बे वासी ये बार बार कह रहे हैं कि चेयरमैन ने पूरी जेब में भर ली अपनी। अच्छा। और शासन तो बहुत अच्छे तरीके से पैसा भेज रहा है, शासन की कोई गलती नहीं है, ना ही मंत्री जी की, ना ही योगी जी की। योगी जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वे सबकी तरफ एक नजर से देख रहे हैं, वे शासन को अच्छी तरह चला रहे हैं। योगी जी महान एक नेतृत्व करने वाले एक महान व्यक्ति हैं, वे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। आज लो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जैसे योगी जी हैं। बात आती है अमीन साहब, आपने बीड़ा उठाया है चेयरमैन बनने का, कैराना नगर पालिका नेतृत्व करने का, वहां की जिम्मेदारी लेने का, तो आप क्या करेंगे? हम तो जनता के बीच में रहने वाले हैं,
हमने हमेशा जनता के बीच में रहकर जनता के कार्य को देखा है और उनको निष्पक्ष रूप से उनका कार्य किया है। एक आरोप लगाया अभी आपने, अनपढ़, जाहिल, ये जो है इसकी तस्दीक करते हैं आप? अनपढ़ चेयरमैन बिल्कुल अनपढ़ है, जब तो इसकी जांच आई। ये तो जो फायदा है उसमें साइन करता रहता है, ना पढ़ता है ना लिखता है। जो पढ़ा लिखा होता है तो उन फायदों को जांच कर साइन करता, ये उसके ऊपर आपत्ति ना होती। और आज उसने ऐसे हिसाब से फायदे तैयार किए हैं जिससे बात आती है कर्मचारियों पर। नगर पालिका में जो कर्मचारी है ना, वे मालूम ही नहीं कि कौन कहाँ काम कर रहा है, किसके ऊपर किसका अधिकार है। वे तो अपना गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और ये अनपढ़ है, इसको क्या मालूम कि वे क्या करे। और बगैर ड्यूटी करे हुए ही उनको तनख्वाह मिल रही है। आप जो है एक आवाज आ रही है कि कुछ लोग नगर पालिका में जो नियुक्त करे गए वो अपने यहाँ से ले लिए गए, क्या कहेंगे? नगर पालिका में नियुक्त किए गए जो बेचारे बेसहारा उनके लिए इसने कुछ नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर प्रेशर बनाकर उनसे पैसा ऐंठा जा रहा है। अच्छा, एक और आरोप आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं। ये तो रजिस्टर होता है अटेंडेंस का, जो नगर पालिका में रखा होता है डेली रजिस्टर, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की रजिस्टर में हाजिरी भरी जाती है और उसके साइन होते हैं। और उसके तारीख उसकी जांच जो करने वाला है वही नहीं जांच कर रहा है, जो चेयरमैन है उसे क्या पता कि कौन कहाँ है, कैसे कर रहा है। ये तो बहुत ही बड़ी भूल है इस चेयरमैन साहब की। इन्होंने तो बहुत ही गलत कार्य किए हैं। इसी वजह से साहब की एक तो तारीफ सुनी जा रही पूरे शहर में, उन्होंने बहुत से लोगों को इस बार रोजगार दिया, नगर पालिका में लगाए, क्या कहेंगे? नगर पालिका में किसने लगाए? इसने तो दूसरों को हटा के उनको लगा दिए, जो जेब भर रहे उनको लगा दिए अपनों को। अच्छा, जो ड्यूटी पे भी नहीं जाते, जो गुलछर्रे उड़ा रहे। ये पैसा कहाँ जा रहा? पैसा उनकी जेबों में जा रहा, जो इनको लगा रहे। 10 कर्मचारी लगाते हैं और किसी की सैलरी अगर 12,000 रुपए तो 1,20,000 रुपए करना नगर पालिका से निकलेंगे, तो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। जनता के पैसे का आप क्या करेंगे? दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जनता का पैसे का लूटा जा रहा है जनता का पैसा। तो उस पैसे के लिए आप क्या करेंगे? आपकी क्या लड़ाई रहेगी? मेरी तो लड़ाई ये है कि जनता का पैसा सही जगह लगाना चाहिए, किसी को उसमें नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। अब आपकी जो यानी कि आप अभी प्रबल और एक भावी प्रत्याशी के रूप में आपका नाम आया माली बिरादरी से। बिल्कुल हम प्रत्याशी हैं और आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेंगे और जनता के बीच में रहेंगे और जनता के बीच में रहते आए हैं। अच्छा, और तो सेवा करेंगे जनता की। आपका ऐसा लक्ष्य तो नहीं पैसा कमाना? जी पैसा कमाना होता तो हम पीछे कमा देते बहुत कुछ, पर नहीं, हमें तो जनता के बीच में रहना है और जनता की भलाई के लिए हम चेयरमैन करेंगे। पैसा क्या दे देंगे आप शहर को, जो शमशाद अंसारी, अब्दुल अजीज अंसारी, राशिद अली, हाजी अनवर या बशीर अहमद मरूम नहीं दे सके? देखिए, जनता का पैसा जनता में ही यूज किया जाना चाहिए। वो कैसे? कोई आदमी भ्रष्टाचार पहले भी कभी हुआ है कि अभी की बार? भ्रष्टाचार तो अभी ज्यादा हो रहा। ये जो शासन से आदेश आए जांच के, ये कोई वैसे नहीं आए, ये तो जबरदस्त भ्रष्टाचार। जिम्मेदार मानते हैं पूरे सिस्टम का? इसको सिस्टम का जिम्मेदार तो चेयरमैन ही है, और कौन है? और किसके? क्या लगता है आपको इस पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो शुरू हो रही, कार्रवाई तो शुरू हो रही, मुकदमा भी कायम होगा, सारे काम होंगे। इससे क्या मांग करते हैं? शासन तो बहुत अच्छे हिसाब से इसकी बहुत अच्छे हिसाब से जांच कर रहा है और करेगा, और बिल्कुल होनी चाहिए। आपको लगता है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा? बिल्कुल होगा। शासन बहुत अच्छे तरीके से इसका निचोड़ निकालेगा और दूध का दूध पानी करेगा।